हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते का भविष्य क्या है, क्या फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये रीडिंग क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, पहला कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आल्सो इंटरेस्टिंग। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन और रिलेशनशिप। देखिए व्यूअर्स, कार्ड्स तो अच्छे अच्छे आए हैं, नो प्रॉब्लम। ज़रा किंग और क्वीन को साथ में रख देते हैं, चाहे एक क्वीन ऑफ वैंड्स और एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन स्टिल दोनों बहुत ही टक्कर की पर्सनालिटी के हैं, बहुत ही सिमिलर पर्सनालिटी के हैं दोनों। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि किंग और क्वीन का कार्ड आ गया, उससे बहुत सारी चीज़ें नेचुरली क्लियर हो गई। किंग और क्वीन साथ में आए हैं एक ही रीडिंग में, जब किंग और क्वीन दोनों आ ही गए हैं तो फिर अब क्या और बताएं। साफ सी बात व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि यू गाइज आर ऑलरेडी अ कपल। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की जोड़ी तो डेस्टाइंड है। आप लोगों की जोड़ी जो है, आप लोगों का जो कपल है वो अभी से नहीं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे समय से या एक पास्ट लाइफ से ऐसा लगता है कि आप लोग एक कपल हैं। ये टैग की बात नहीं हो रही है कि टैग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लगा है कि नहीं, क्या है, साथी हैं आप पहले से, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं या बनाए गए हैं। ब्यूटीफुल। तो इस रिश्ते का फ्यूचर साफ दिख रहा है, एक किंग है तो एक क्वीन है, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। थोड़ी सिमिलैरिटी है लेकिन थोड़ा अपोजिट है, यानी 50% आपको ऐसा लगेगा कि हम कितने सिमिलर हैं। आपको भी इतना गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, मेरी भी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मेरी भी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ, मुंह पर जवाब देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी आपकी मैच हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको एक दूसरे में सिमिलर लगती हैं, लेकिन ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अपोजिट होती होंगी कि ये तो बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, ये जो चीज़ ये इंसान करता है, या फिर कोई और चीज़ में हो सकता है टेस्ट प्रेफरेंस बहुत ही अपोजिट होगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 50% सिमिलैरिटी है और बाकी 50% बिल्कुल ही अपोजिट है, बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है। तो ऐसा लगता है यहाँ पे कि आप दोनों जैसे बिल्कुल एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड हो आपका मिलना जैसे लिखा ही था। तो व्यूअर्स, इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का जो फ्यूचर आप जानना चाहते हैं वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि बगल में यहाँ पे ये जो कार्ड देख रहे हैं आप, दिस इज नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड ही अबंडेंस का है, नंबर भी 10 है। इट इज ऑलरेडी शोइंग एंड टेलिंग अबाउट द कंप्लीशन, यानी कि ये रिश्ता कंप्लीशन की ओर जाएगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि व्यूवर्स, जब भी किंग और क्वीन का कार्ड आया है ना, इट शोज समवेयर कि जैसे इस कनेक्शन में ना एक ऐसी वाइब है, एक ऐसी एनर्जी है जो इस कनेक्शन को ना बोरिंग नहीं होने देती, या बहुत साधारण और ऑर्डिनरी नहीं रहने देती। जो वाइब है इस कनेक्शन की, जो केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच, जिस तरह की कभी भी जैसे कुछ रिश्ते होते हैं ना, समय के साथ बोरिंग हो गए, समय के साथ मन नहीं लग रहा है, समय के साथ ना इंसान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है,
या उतना ज़्यादा स्पार्क नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन में कुछ ऐसी वाइब है, क्योंकि आप लोग 50% अपोजिट भी हैं, तो उस वजह से एक अजीब सा अट्रैक्शन भी होता है एक दूसरे के प्रति। सिमिलर भी है बहुत हद तक, इसीलिए एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, सिमिलैरिटी रहती है, म्यूचुअल चीज़ें रहती हैं। और बहुत हद तक यहाँ पर क्योंकि अपोजिट हो आप लोग काफ़ी सारे आदतों में, चीज़ों में, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक अलग सा ही स्पार्क और केमिस्ट्री और अट्रैक्शन मेंटेन रहता है कि कभी भी वो अट्रैक्शन कम नहीं होता, कभी भी वो केमिस्ट्री, वो स्पार्क कभी भी कम नहीं होता है, वो वैसा का वैसा मेंटेन रहता है। बिकॉज क्योंकि ये जो रिश्ता है आप लोगों का, वो हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डेस्टाइंड ये कनेक्शन है, भाग्य में जैसे था ये रिश्ता आपके। लेकिन हाँ, आप लोगों में झगड़े भी बहुत होंगे, ओके। बहुत ही स्वीट, स्मूथ और सिंपल बेसिक रिलेशनशिप नहीं होता होगा। आप लोग जब झगड़ते होंगे तो कोई भी सॉरी बोले या कोई भी पहले अपोलोजाइज कर ले या पहले स्टेप ले ले, इनिशिएट कर ले, लेकिन फिर भी दोनों ही इस हद तक आप होते हो कि आप लोग आप अप्रोच नहीं करोगे, आप लोग सॉरी नहीं बोलोगे, या आप लोग इनिशिएट नहीं करोगे, या कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए नहीं कि ईगो है, बहुत हद तक आप लोग सेम हैं। और ईगो की बात सिर्फ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की ऐसी हैं जो टक्कर की है बिल्कुल, जिसपे कंपटीशन हो सकता है कि कौन पहले माफ़ी मांगेगा, मुझे तो नहीं मांगनी है क्या, कौन पहले कन्फेस करेगा, मैं तो नहीं करूँगा, वो करेगी तब मैं करूँगा, वो सोचेंगी नहीं आप करो पहले फिर मैं करूँगी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लोग सेम टाइप के ही हैं, फिर सेम टाइप की चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर सेम टाइप की चीज़ें दोनों करते नहीं हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो झगड़े भी बहुत होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ जितना दिख रहा है कि इस कनेक्शन में काफ़ी स्पार्क है, काफ़ी केमिस्ट्री है, और एक कनेक्शन में आगे बहुत स्कोप और पॉसिबिलिटी है व्यूअर्स। यस, मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो होगा ना, एक पावर कपल वाला रिश्ता होगा, जिसमें दोनों ही पार्टनर्स बहुत स्ट्रांग होंगे। दोनों में से कोई भी सबमिसिव नहीं होगा। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि एक गुस्सा करने वाला हो तो एक थोड़ा शांत हो, एक थोड़ा पेशेंस रखने वाला होता है तो एक थोड़ा ज़्यादा पैनिक करने वाला होता है, एक थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है तो एक थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा देख सकती हूँ दोनों में से कोई सबमिसिव नहीं है, दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे, दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा पैनिक भी करे। तो बहुत सिमिलैरिटी भी दिख रही है। ऑनेस्टी बहुत है, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, ऑनेस्टी है, ये कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है एक। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके पर्सन। वहीं पर व्यूअर्स आप काफ़ी स्ट्रांग भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, कहीं ना कहीं काफ़ी बोल्ड और करेजियस हो। वहीं पर आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी थोड़ा हम कह सकते हैं रूड भी हो जाते हैं कभी कभी, बट दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ अ पर्सन। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, ऐसा लगता है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़े रूड भी हो सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी लाइफ को लेकर। तो मुझे लगता है आप लोगों का यहाँ पर आगे जाके स्ट्रॉन्ग पावर कपल बनने वाला है, बन सकता है। और यहाँ पर वो और भी आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर 10 है। आगे जाके फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये बहुत सारे केसेस में तो मुझे लगता है फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई हैं। किसी की फैमिली को कुछ पता है, किसी की फैमिली को कुछ पता है, या ओवरऑल स्टोरी पता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लगता है कि जैसे फैमिलीज ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। या क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है, ग्रैंड पेरेंट्स दिख रहे हैं, आई कैन सी द डॉग्स हियर। तो ऐसा लगता है कि ये जो कंप्लीशन है, ये ओवरऑल कंप्लीशन है विद द फैमिली। तो ये चाहते हैं, या अभी अगर नहीं चाहते हैं तो फ्यूचर तो यही है इस कनेक्शन का, कि आप लोग एक कंप्लीशन आप लोगों का होगा, यानी कि आप लोग एक रिश्ते में आएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक ऑफिशियल रिश्ते में आएंगे, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे,
और ऐसा भी हो सकता है फैमिलीज भी इन्वॉल्व होंगी और हो सकता है आप में से बहुत लोगों का रिश्ता पक्का हो, यानी कि शादी फिक्स होगी एक दूसरे के साथ। यस व्यूअर्स, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसे ही नहीं है। ऑफ कोर्स ये पेंटिकल्स हैं तो इसका मतलब और भी निकल सकता है, बट जो क्वेश्चन हमारा है और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड जो आया है उसको देखकर ऐसा ही लगता है डेफिनेटली कि बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ कि आपका रिश्ता आगे जाके सीरियस और ऑफिशियल हो जाएगा, क्योंकि नंबर 10 भी इस बात को दर्शाता है कि यूनियन होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे जाके मिलन होगा, इस बात को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर भी नंबर 10 है, यहाँ पर भी नंबर 10 है। साथ ही साथ व्यूअर्स ये जो नंबर 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जरूर दर्शाता है कि ये सब कुछ स्मूथ नहीं होने वाला है। मैंने पहले ही बोला ये बहुत एडवेंचरस होगा। आपका रिलेशनशिप कोई केक वॉक नहीं होने वाला है। इट विल बी वेरी टफ एज इन ऐसा टफ नहीं होगा कि बाहर के लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आप लोगों के खुद के ही इतने कह सकते हैं ईगो क्लैशेस हो जाएंगे या कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स इतने आ जाएंगे, बट स्टिल वो अट्रैक्शन वो पैशन कम नहीं होगा ना। वो क्या कहते हैं टॉम एंड जेरी टाइप के, साथ भी नहीं रह सकते और एक दूसरे से फिर दूर भी नहीं रह सकते हमेशा के लिए, यू नो। तो वो वाला आप लोगों का हिसाब किताब है। इसीलिए एडवेंचरस बहुत रहेगा, इश्यूज भी बहुत आएंगे, टैकल भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कुछ ऐसा इशू आएगा जो फिक्स नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, थिंग्स विल गेट फाइन। लेकिन एडवेंचरस रहेगी, चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी, काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा। और ये दूसरों की तरफ से भी हो सकता है कि अगर कोई अगेंस्ट में होता है या कोई अगर फ़ायदा उठाता है चीज़ों का या कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को फेस भी करनी पड़ेंगी। आपके पर्सन के घर में कोई पेट है, जैसे कैट है या डॉग है, क्योंकि मुझे पेट्स नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं दे आर वेरी गुड लुकिंग। दे आर वेरी गुड लुकिंग। यस, हो सकता है इनके घर में कोई बच्चे हैं या आपके घर में बच्चे हैं, जैसे भाभी के या चाची के या उनके घर में बच्चों का होना मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन के घर में हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, पर अगर उनके साथ रेजोनेट नहीं करता तो ये आपके साथ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के कोई छोटे भाई हो सकते हैं, आई डोंट नो। अगर आप खुद है तो आपके कोई छोटे भाई, यस, यंगर ब्रदर मुझे नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो ये कैसे चैनल हो रहा है, यंगर ब्रदर या यंगर ब्रदर। और मुझे ये भी लग रहा है कि व्यूअर्स आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने बालों का ध्यान रखते हैं, फैशन का ध्यान रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को चार्मिंग और गुड लुकिंग दिखने के लिए काफ़ी अपना ध्यान रखते हैं, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। तो लुक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, लुक्स पर फोकस करते हैं, गुड लुकिंग दिखना चाहते हैं, हमेशा स्टाइलिश दिखना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आई थिंक हो सकता है वो काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के इंसान भी हैं। या कैट भी हो सकता है पेट, ओके, कैट भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो साइंस है, जोडिएक साइंस में से मैं कहूँगी फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ है हमारा फायर साइन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बाकी यहाँ पर अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, या क्योंकि फायर होना ही है यहाँ प्रोमिनेंट। मैंने बोला ही है यहाँ बहुत केमिस्ट्री है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, जो कभी कम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये चलता रहता है आप लोगों में टॉम एंड जेरी जैसा। तो ये एक साइकिल जैसा है, ये एंड नहीं होता है। तो इसीलिए ये रिश्ता भी ऐसा लगता है कि जैसे आगे कंप्लीशन होगा, इस रिश्ते में यूनियन होगा। थिंग्स विल नॉट एंड हियर, ओके, चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होंगी, ओके। और कहीं ना कहीं ये आपको देखकर ऐसा भी सोचते हैं कि इनको आप जैसी ही पर्सनालिटी जमेगी, यानी कि आप जैसी पर्सनालिटी का इंसान ही इनके लिए अच्छा रहेगा या इनके पार्टनर के रूप में अच्छा रहेगा। इन्हें कोई ऐसा चाहिए भी नहीं या इनके साथ कोई ऐसा जचेगा नहीं जो बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो, बहुत ज़्यादा इनके आगे बहुत ज़्यादा क्वाइट रहे, बहुत ज़्यादा सॉरी बोले, बहुत ज़्यादा हमेशा सेक्रीफाइस करे, या बहुत ज़्यादा गिविंग, और बहुत ज़्यादा इनके साथ ऐसा रहे, बहुत क्या भोला भाला सीधा साधा। इनको ऐसा लगता है आपके लिए कि इनको चाहिए भी कोई ऐसा आपके जैसा ही, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का हो, बोल्ड हो, ऑनेस्ट हो, कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा हिम्मत वाला हो, ब्रेव हो, करेजियस हो, साथ ही साथ अट्रैक्टिव हो, लेकिन एक टक्कर की पर्सनालिटी वाला चाहिए था। ऐसा नहीं चाहिए था जो
जो थोड़ा सबमिसिव है या बहुत ज़्यादा शाय है या आस्क फॉर दी हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये फैमिली को डेफिनेटली इन्वॉल्व कोई ना कोई करेगा आप में से। यस, या फैमिली या फ्रेंड्स को कोई इन्वॉल्व करने वाला है। यस, लेकिन यस मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रिश्ता आगे जाके सीरियस रिलेशनशिप में बदलेगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ होने के 80% से ज़्यादा चांसेस हैं। यस, क्योंकि यहाँ मैसेज भी है, यू आर रेडी, टेक एक्शन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। मुझे ये फ्रेंड्स और फैमिली ज़्यादा लगते हैं जिनको इस बारे में पता भी चलेगा या पता भी होगा तो वो काफ़ी इन्वॉल्व होंगे, काफ़ी ज़्यादा। यस, सो दिस वॉज द रीडिंग। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप कमेंट करके बताइए कितने % रिलेट करती है, रेजोनेट करती है, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।